नमस्कार, स्वागत है आपका अमर ऑनलाइन क्लासेस में। ये कक्षा 11 के लिए उपयोगी कक्षा है, जिसमें आपकी पुस्तक है अंतरा भाग 1। उसी का पहला अध्याय है पद्य का, कबीर के पद। कबीर के पद के बारे में पढ़ेंगे हम। उससे पहले हम कबीर जी के बारे में जानकारी लेंगे। कबीर अंतिम दिनों में मगहर थे, परंतु इनका कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी। कबीर का जन्म काशी में हुआ। ये इनके गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद। ये रामानंद जी के शिष्य थे। इनके गुरु रामानंद जी हैं। कबीर की रचनाओं में स्वयं को जुल्हा बताया और काशी का निवासी बताया है। अंतिम समय में वे कहाँ चले गए थे? मगहर चले गए थे और वहीं अपना शरीर त्यागा था। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, उन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करी थी, परंतु वो संतों के साथ रहते थे, उनसे इनको ज्ञान हो गया था। उन्होंने कहा भी है कि मसीह कागद छूयो नहीं, यानी मसीह यानी शाही और कागज यानी कागज। मेरे क्या है, शाही और कागज को छुआ भी नहीं है। कलम गही नहीं हाथ, और कलम यानी कलम को हाथ में नहीं लिया है, किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में रहे थे। अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा थी। बहुत ही अच्छी प्रतिभा थी उनके अंतर्गत, जो संतों के साथ रहते रहते उन्होंने ग्रहण करी थी। और ये कौन सी भक्ति धारा है? निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति धारा के कवि, निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा क्या है? ज्ञान मार्गी। ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय दो शाखाएं भक्ति काल के अंदर, निर्गुण और सगुण। सगुण में जो मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते हैं वो सगुण, और निर्गुण जो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखते, शॉर्टली में समझ सकते हैं हम। और उसी के अंदर निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत दो काव्य धाराएं वापस है, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। तो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि है कबीर, का सर्वोच्च स्थान है। उनके काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध है और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी है। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। अभी अपन जो पद पढ़ेंगे उसमें भी धर्म के ऊपर है वो पद। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न भी करते हैं। आगे, कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति हुई है। ये सारी चीजें कबीरदास जी के दोहों में, पदों में मिलती हैं। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक है। अनुभव के ठोस धरातल पर मतलब क्या है ना, इन्होंने जो अपने जीवन काल में जो देखा है, उस वो जो चीजें लोगों के साथ होती आई है, उसी के आधार बनाकर इन्होंने क्या लिखा है, अपने पद लिखे हैं। और इसी कारण वो क्या है, विश्वसनीय और प्रामाणिक है। कबीर की कविता की भाषा जन भाषा, सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है, और इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। सदुकड़ी भाषा भी इनकी भाषा को कहा जाता है। इनकी काव्य भाषा दार्शनिक चिंतन को सहज रूप में व्यक्त करने की शक्ति है। कबीर ने मूलतः साखी, सबद और रमेनी, ये इनकी रचनाएं हैं, साखी, सबद और रमेनी। उनकी रचनाओं में मुख्यतः कबीर ग्रंथावली संग्रहित है। ये तीनों जो जिनमें सिमिलर है वो क्या है? कबीर ग्रंथावली। किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है। किसका विशेष महत्व है? बीजक का विशेष महत्व है। कबीर की कुछ रचनाएं, यानी इनके जो कुछ दोहे हैं, पद हैं, वो किसमें सम्मिलित किए गए हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहिब है, उसके अंतर्गत इनके रचना, इनके पद संकलित हैं। पाठ्य पुस्तक में कबीर के दो पद दिए गए हैं। पहले पद में हिंदू और मुसलमानों ने दो धर्माचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की है। ये जो चीज है पहले पद की, जो है पहले पद में आप जब वो लिखेंगे प्रसंग, तब ये लाइन आप उस प्रसंग में लिख सकते हैं। संदर्भ में तो कहाँ से लिया गया वो लिखना है, और प्रसंग में क्या लिखना है? ये जो हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म आचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई है। ये आप जो पहला पद का जब व्याख्या करोगे तो उस व्याख्या के अंतर्गत ये लाइन प्रसंग में लिख सकते हैं। दूसरे पद में कबीर ने खुद को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम से घर लौटने की आशंका व्यक्त की है।
दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। कबीर के ये दोनों पद पारसनाथ तिवारी द्वारा लिखा, पारसनाथ तिवारी का संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। ठीक है, पहले पद में तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म आचरणों का प्रहार किया है, और दूसरी पद में उन्होंने क्या किया, खुद को विरहणी बताया, यानी आत्मा को आत्मा आत्मा तो क्या बताया है, प्रेमिका। आत्मा को बताया है प्रेमिका, और परमात्मा को प्रेमी। आत्मा को क्या बताया, प्रेमिका, और परमात्मा को प्रेमी। आत्मा उनकी स्वयं की आत्मा को क्या बताया, प्रेमिका बताया, और परमात्मा से मिलने के लिए उन्होंने परमात्मा को प्रेमी बताया है दूसरे पद में। अब पहला पद अपन लेते हैं, पहला पद देखते हैं। अरे इन दोउन न राह पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, घाघर छुअन न देई, वेश्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला करे बेटी ब्याह घर, घर ही में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाय चढ़वाई, सब सखियन मिली जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई, हिंदुओं की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधु, कौन राह है जाई। अब यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म आचरण के लिए कहा गया है कि अरे इन दो राह न पाई, इन दोनों ने क्या किया है, अपनी धर्म की जो राह है वो सही नहीं पाई है। दोनों कौन, हिंदू और मुसलमान, दोनों के लिए कहा है। दोनों कौन है, हिंदू और मुसलमान। हिंदू अपनी करे बढ़ाई, हिंदू क्या करता है, अपने धर्म की बढ़ाई करता रहता है, परंतु घर में अगर कोई निम्न श्रेणी का व्यक्ति आ जाता है तो घाघर छुअन न दे, उसे क्या करते हैं, घाघर यानी अपने घर का घड़ा, जहाँ पानी पीते हैं ना वो घड़ा, जहाँ घाघर छुअन न दे, उसको अपने घर घड़ा या मटके को क्या करते हैं, छूने नहीं, उसको छूने नहीं देते हैं। वेश्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदुआई। और घर पे तो क्या है, कोई निम्न स्तर का व्यक्ति आ रहा है तो उसे क्या कर रहे हैं, अपने घर का घड़ा मटका भी नहीं छूने दे रहे, परंतु वो क्या कर रहा है, जाकर वेश्या के पैरों तले वहां पर जाकर सो रहा है। देखो ये ऐसा हिंदू करता है। हिंदू का हो गया। फिर आता है मुसलमान के लिए कि मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई। पीर ओलिया जो इनके धर्म गुरु होते हैं वो है पीर ओलिया। मुसलमान के पीर जो ओलिया धर्म गुरु हैं वो क्या करते हैं, मुर्गा मुर्गी के मांस को खाते हैं। खाला करे बेटी ब्याह है, खाला एक अर्थ है मौसी। मुसलमानों में क्या होता है, मौसी के घर मौसी के बेटे से ही बेटी से ही क्या करते थे, अपने बेटे की शादी कर देते हैं। घर में ही क्या कर रहे हैं, सगाई संबंध कर रहे हैं। बाहर एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई, और बाहर से वो सगाई संबंध करते हैं। और सगाई जब शादी होती है तब क्या होता है, बाहर से एक मुर्दा, एक जीव मरा हुआ जीव लेके आते हैं, उसको धो धुआ कर क्या करते हैं, पकाने के लिए चढ़ा देते हैं। सब सखियां मिली जेवन, जेवन यानी जीमना, जीमण है ना। सब सखियां मिली जेवण बैठी घर भर करे बढ़ाई। अब क्या कर रही है, सारी सखियां यानी सभी सहेलियां मिलकर क्या कर रही है, उसको अच्छे से वो जो पकाया गया है उसे क्या कर रही है, बैठ के भोजन कर रही है ना। भोजन कर सकते हैं, भोजन या जीमण है ना, भोजन कर रही है। और घर पर बैठकर उसकी क्या कर रही है, जो भोजन बना है, जो भोजन खा रही है उसकी बड़ाई कर रही है। हिंदुओं की हिंदुआई देखी। अब आगे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हिंदुओं की क्या देखी है, हिंदुआई देखी है, और तुर्कन की तुर्काई, और तुर्कन की क्या देखी है, तुर्काई। उस समय जब कबीरदास जी का जो समय था, उस समय क्या है, उस समय मुसलमान का तुर्किस्तान से वहां से आए हुए थे मुसलमान, वो इसलिए उनको क्या कहा जाता था, तुर्क कहा जाता था। तो तुर्कन की तुर्काई देखी, हिंदुओं की हिंदुआई, हिंदुओं की क्या हिंदुआई देखी, और तुर्कन की तुर्काई देखी है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कि अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब मुझे बताओ कि कौन राह है जाए, कि अब कौन सी राह किस धर्म, दोनों का धर्म देखा है, हिंदुओं के धर्म को भी देखा है और मुसलमानों के धर्म को भी देखा है, परंतु अब मुझे बताओ
कि अब मुझे बताओ कि इन दोनों धर्मों में से कौन से धर्म को अपनाया जाए। ठीक है, ये हुआ अपना पहला पद। अब दूसरा पद देखेंगे। दूसरे पद में आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात गई है, जिसमें आत्मा को क्या बताया है, आत्मा को प्रेमिका, और परमात्मा को प्रेमी। ठीक है, आत्मा को प्रेमिका बताया और परमात्मा को प्रेमी बताया है। तो बालम आओ हमारे गेह, गेह यानी घर, बिन दुखाई देह, देह यानी शरीर, कि कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि आत्मा रूपी जो प्रेमिका है वो क्या है, तुम्हारे बिना के है परमात्मा, है प्रियतम, तुम्हारे बिना मेरा जो ये शरीर है, शरीर जो क्या है पूरा दुख रहा है, आपके विरह में तड़प रहा है, इसलिए है बालम, है प्रियतम, आप क्या करें, आप मेरे घर पर आए। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे, दिल से नहीं लगाया, तब लग कैसा स्नेह रे। अब कबीरदास जी आगे कह रहे हैं कि ये जो जग है, ये संसार है, यहाँ पे इस संसार में सब कोई मुझे क्या कह रहा है, तुम्हारी नारी यानी पत्नी बता रहा है। क्या बता रहा है, नारी यानी पत्नी बता रहा है। परंतु क्या है, जब तक आप मुझे अपने हृदय से नहीं लगाओगे, दिल से नहीं लगाना यानी हृदय से नहीं लगाओगे, हृदय से आप आकर मुझे अपने क्या करो, हृदय से लगाओ। आप नहीं आ रहे हो, मुझे हृदय से नहीं लगा रहे, इसलिए लोक लाजवश मुझे क्या लग रहा है, मुझे यहाँ पर संदेहवश क्या हो रहा है, संदेहवश मुझे क्या आती है, लज्जा आती है, शर्म आती है। ठीक है, दिल से नहीं लगाया तब अगर आप मुझे हृदय से नहीं लगाओगे तो मुझे ये आप जब तक आप मेरे से दूर हैं तब तक ये क्या है, हमारा प्रेम क्या है, अधूरा है। तब तक लगे कैसा स्नेह है, क्योंकि ये स्नेह अपूर्ण लग रहा है, क्योंकि आप मेरे से क्या है, दूर हैं। जब तक आप पास नहीं आएंगे तो हमारा स्नेह भी, हमारा प्रेम भी अधूरा है। अन्न न भावे नींद न आवे। अब क्या कह रहे हैं कबीरदास जी आगे कि मुझे क्या हो रहा है, आपके विरह के कारण, आपसे बिछड़े मिलन नहीं हो रहा है, उस विरह में क्या हो रहा है, मुझे अन्न नहीं भा रहा है, यानी भोजन नहीं भा रहा है, भोजन नहीं भा रहा है। नींद ना आवे, मुझे क्या हो रहा है, नींद भी नहीं आ रही है। गृह वन धरे, गृह रूपी वन, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। घर रूपी वन, रूपक अलंकार हो रहा है ना, ग्रह रूपी वन में। तो मेरी जो आत्मा है, वो आत्मा क्या है, आत्मा में, आत्मा घर रूपी वन में क्या है, धरे यानी धारण करना, और धीर यानी धैर्य। मेरी जो आत्मा है वो क्या है, इस घर रूपी वन में, आत्मा जो क्या है हमारे हृदय में, जो घर रूपी वन है उसके अंदर क्या है, धैर्य भी धारण नहीं कर पा रही है। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर, या जो आया है, यहाँ पे कौन सा अलंकार हो रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। कि कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। तो कामिन यानी कामिन स्त्री, काम को धारण किए हुए स्त्री है ना। जो प्रेम में पड़ी हुई जो स्त्री है उसको भी क्या है, अपना प्रियतम प्यारा है, जो प्यासे को नीर। और जिस प्रकार प्यासे व्यक्ति को क्या है, जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार है परमात्मा, मुझे भी आपसे मिलने की तड़प है कोई ऐसा पर उपकारी। अब कबीरदास जी आगे कह रहे हैं कि इस संसार में जो मेरे दुख को सुन रहा है, मेरे दुख को सुनने वाला ऐसा कोई उपकारी है क्या, पीवसो कहे सुनाए। मेरी जो ये दशा है, विरह की जो दशा है, वो मेरे प्रियतम को जाकर सुना दे। तब तो बेहाल कबीर भयो है। अब तो क्या है,
कबीर दास जी कह रहे हैं कि अब तो उनको जाकर सुनाओ कि विरह के अंदर मेरी जो दशा है वो कैसी है। अब तो कबीर दास जी क्या है, मेरी आत्मा क्या है, बहुत ही आपके बिना बेहाल हो रही है। और बिन देखे जीव जाए, बिन देखे जीव जाए रहेगा, कि अब आपको देखे बिना ये जो आत्मा रूपी प्रेमिका है वो क्या है, अब रह नहीं पा रही है। इसलिए हे प्रियतम आए और मुझे अपने दर्शन देवे। ठीक है, ये हो गए आपके कबीर के दोनों पद। अब इसमें से आपने देखा था गृहबन यानी इसमें रूपक अलंकार हो गया, और यहाँ पर जो आया है तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ऐसे आप इसमें अनुप्रास अलंकार भी निकाल सकते हैं, अनुप्रास अलंकार भी है इस पद में। दो शब्द जब वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ कहे कबीर, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार आप विशेष में ये अलंकार वगैरह आ रहे हैं जो लिख सकते हैं आप, प्रसंग में जो प्रसंग है वो लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका ये कबीर के पद जो अध्याय है वो समाप्त हुआ। अगर इसमें आपको जो कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। धन्यवाद।